हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन एनसीईआरटी क्लास 11th के हॉर्नबिल, कौन सा बिल? हॉर्नबिल, थोड़ा मजाकिया हो गए। तो हॉर्नबिल जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 को शुरुआत करेंगे। पार्ट 3 का अपन शुरुआत करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पार्ट की। अ सिटी मशीन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टॉ क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। मतलब एक सीटी मशीन ने मम्मी के सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक, टॉ मतलब क्या होता है? पैरों की उंगलियों तक क्रमशः देखा तथा 1700 डिजिटल एक्सरे तस्वीरें अनुप्रस्थ काट की ली। किसकी ली? जिस मतलब क्रॉस सेक्शन, यानी कि जहाँ जहाँ हेड से लेकर टॉ तक कितनी तस्वीरें ली गई? 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस ली गई। Tuts had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. तट का सिर, जिसे मशीन से 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में देखा ताकि इसकी जटिल रचनाओं को अंकित किया जा सके, भयानक बारीकियों के साथ अंतिम रूप से चित्रित हुआ। मतलब बहुत डिटेल से, एरी डिटेल मतलब होता है भयानक, जो भयानक बारीकियां जैसे कहते हैं अपन। डिटेल मतलब होता है बारीकियां और एरी मतलब होता है भयानक। मतलब बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया गया, मतलब इसको स्कैन किया गया। किसको? जो टर्ट की बॉडी थी उसको। with Turt's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. ध्यान से समझेंगे। इस प्रकार तट के समस्त शरीर का अंकन किया गया, यानी उस पूरी तरीके से उसको जांचा गया, परखा गया। वे किरण विज्ञान, न्यायिक प्रक्रिया तथा शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञों की एक टोली ने, यानी ग्रुप ने, उन गुप्त रहस्यों की पड़ताल शुरू कर दी जिनकी रक्षा पंखों वाली परियों ने, जो स्वर्ण जड़ित मंदिर से जुड़ी है, इतने समय तक की है। मतलब क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो मतलब वो आपके ये जो बॉडी है इस पर कुछ इनको मिला है जिसकी सुरक्षा या जिसका अध्ययन और तरीके से कर रहे हैं। कौन कौन लोग? नाम लिख रखा है यहाँ पर, कौन कौन लोग उस चीज़ का, जो बॉडी पर इनको नक्काशियाँ मतलब डिटेल मिली हैं, उनकी स्टडी कौन कौन कर रहा है? रेडियोलॉजी ग्रुप, फॉरेंसिक वाले, एनाटॉमी। बिगिन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड ब्यूरियल शाइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। मतलब इस बॉडी को जिसने बहुत समय तक क्या करा? प्रोटेक्ट करा। आगे लिख रखा है, द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। उस रात जब टट की स्कैनिंग की गई तो टट को उसके बॉक्स में रखे हुए ही मजदूरों ने कब्र से बाहर निकाला। मतलब वो बॉक्स में बैठा हुआ, यानी रखा हुआ था, उसको ऐसे ही बाहर निकाला। लाइक pall bearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. ताबूत ले जाने वालों के समान वे एक ढलान पर चढ़े तथा सीढ़ियों की एक श्रृंखला पर चढ़कर वे बाहर की चलायमान रेत पर आ गए। मतलब वो स्थिति बता रहे हैं कि वो पहले सीढ़ियों पर चढ़े, फिर जो सड़क होती है सामान्य सड़क, यानी चलायमान रेत, यानी जिस रेत पर हम चल सकते हैं वो चलायमान रेत कहलाती है, और जिसको हम कहते हैं रोज ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड स्कैनर, यानी स्विलिंग सैंड।
जो चलायमान रेत होती है उसको क्या कहते हैं हम? स्विलिंग सैंड, ये वाला। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. With a return from white plastic fans. यानी फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा वे उस गाड़ी में प्रवेश कर गए जिसमें स्कैनर मशीन लगी थी। करीबन 20 मिनट बाद दो लोग बाहर निकले, निकट के एक ऑफिस की ओर दौड़कर गए तथा सफ़ेद प्लास्टिक से बने पंखों की एक जोड़ी लेकर वापस आए। सफ़ेद प्लास्टिक की एक जोड़ी लेकर वापस आए। आगे लिख रखा है, द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। 1 मिलियन यानी $10 लाख की कीमत रखने वाली मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। कारण था कूलर के पंखों में रेत का चले जाना। कूलर के जो पंख थे, कूलर के पंखों में रेत का चले जाना। फैरों का श्राप, एक गार्ड ने मजाक में घबराहट के साथ कहा। मजाक में घबराहट के साथ कहा, हो फैरों का श्राप, इस प्रकार से कुछ कहा हुआ। ठीक है, आगे लिख रखा है, बढ़ते हैं आगे पर। आगे लिख रखा है इवेंचुअली, क्या लिख रखा है साहब? इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। मतलब संयोग से काम चलाओ पंखों ने काफ़ी ठीक तरह से काम किया ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके, यानी कि दूसरे पंखों ने काम किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टर्ट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज स्टॉल। मतलब यह जांच करने के बाद कि कोई आंकड़े छूट नहीं गए हैं, तकनीशियनों ने तट को मजदूरों को सौंप दिया जो उसे वापस उसकी कब्र में ले गए, कब्र पर ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaohs again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. मतलब ताबूत से बाहर निकाले जाने के 3 घंटे से भी कम समय में फैरो वापस शांति से चीर विश्राम करने लगा, उसी स्थान पर जहाँ अंत्येष्टि करवाने वाले पादरियों ने उसे इतने लंबे समय पूर्व रख दिया था। मतलब जिस स्थान से उसको उठाया गया था जांच पड़ताल के लिए, अब वो वापस से लॉन्ग टाइम के लिए वहीं पर वापस से रख दिया गया, लेट गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. उधर गाड़ी में एक तकनीशियन ने कंप्यूटर पर तट की आश्चर्यजनक तस्वीर खींची। A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. एक मटमेल सिर ने कंप्यूटर के पर्दे के विभिन्न क्षेत्रों से आकर ग्रहण किया। कंप्यूटर के पर्दे के विभिन्न क्षेत्रों से आकर ग्रहण किया। नेक वर्टेब्रेयर appeared as clearly as in an anatomy class. तकनीशियन ने इसे हर दिशा में घुमाया तथा झुकाया। गर्दन की रीढ़ की हड्डियां उतनी ही स्पष्ट प्रकट हुई जितनी शरीर रचना विज्ञान की कक्षा में दिखाई देती थी। मतलब सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन वो जो दूसरी इमेज थी वो देखनी थी। अदर इमेज रिवर्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। मतलब अन्य तस्वीरों ने एक हाथ, पसलियों के ढांचे की कई प्रकार की तस्वीरें तथा खोपड़ी का अनुप्रस्थ चित्र प्रकट किया। लेकिन अब तनाव जा चुका था। क्या जा चुका था? अब तनाव जा चुका था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। अब तनाव जा चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवाज स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड। मतलब अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जाही हवास मुस्कुराया, स्पष्टतः यह चैन महसूस करते हुए कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था। मैं पिछली रात नहीं सोया, 1 सेकंड भी नहीं, उसने कहा। आगे लिख रखा है, आई वॉज सो वरीड। जस्ट अ सेकेंड, इसको ऊपर कर लेते हैं अपन। आई वॉज so worried, but now I think I will go and sleep.
गो एंड स्लीप। ये वाला आई वॉज सो वरिड, यानी कि मैं बहुत चिंतित था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। अब देखते हैं आगे। आगे लिख रखा है साहब, by the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind has stopped. The wind has stopped. जब हम गाड़ी से बाहर निकले और धातु की सीढ़ियों से रेत पर उतरे, हवा रुक चुकी थी। The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. मतलब सर्दी की हवा ठंडी हो गई थी, सर्दी की हवा ठंडी हो गई थी और शांत पड़ गई थी, मृत्यु के समान, मृत लोगों की इस घाटी में। मतलब ये लोग कहाँ पर थे, एक ऐसे एरिया में थे, रेतीले एरिया, क्योंकि ये स्टडी कर रहे थे एक मुर्दे की, तो मुर्दे के स्थान पर ही थे ये, बोल रहे थे ठंडी हवा बिल्कुल। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टर्ट्स टॉम स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एशियन इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओजरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। मतलब जब ये गाड़ी से बाहर निकले और धातु की सीढ़ियों से रेत पर उतरे, हवा रुक चुकी थी, सर्दी की हवा ठंडी हो गई थी और शांत पड़ गई थी, मृत्यु के समान, मृत लोगों की इस घाटी में। तट की समाधि के प्रवेश द्वारा, क्या लिख रखा है, तट की समाधि के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन खड़ा था। ओरियन मतलब क्या होता है, एक नक्षत्र जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे, जो बाद के जीवन का देवता था। ठीक है, उसकी क्या खड़ी हुई थी, उसके ऊपर ठीक ओरिस खड़ा हुआ था। ओरियन इस किशोर राजा की निगरानी करता दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ओरियन जो है वो जो तट है उसकी निगरानी कर रहा है। निगरानी मतलब उसको देख रहा है, वॉचिंग ओवर। जैसे ये देख यहाँ पर इमेज जो है वो देखिए आप आराम से। ये जो इमेज है ये लगता है मुरल इन किंग टट स्टॉर्म, यहाँ पे लिख रखा है ना, मुरल इन किंग टट स्टॉर्म शोइंग किंग टट विथ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। तो ये है, ठीक है। तो अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।